पसंद नहीं आई है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, ये तो नेहरू जी बता गए, मैं बताता हूं। नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा चोरी करेगा खुल्लम खुल्ला, फिर ईडी से घबराएगा। तो ये है राहुल गांधी। और अंजना जी ने चक्रव्यूह की भी बात कर दी, तो वो भी बताना पड़ेगा। कलयुग में भ्रष्टाचारियों का एक चक्रव्यूह है और ये सोचते हैं कि जनता को जो है ये हरा देंगे, परास्त कर देंगे, अभिमन्यु बना देंगे। लेकिन जनता जो है वो भगवान श्री कृष्ण की तरह है और अर्जुन है नरेंद्र मोदी जी। इन सारे भ्रष्टाचारियों को मारेंगे। और अब आप गिनिए किन किन को मारेंगे। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1, बेल पर बाहर। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 2, बेल पर बाहर। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अभी भी जेल में है, तो 2 बेल 1 जेल। हेमंत सोरेन अभी अभी बाहर आए हैं जेल से, बताएंगे कैसा लगता है वहां पे राहुल गांधी को जाना ना पड़े। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड, जेल के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, वो भैंसों का चारा खा जाते हैं, इंसानों की रोटी क्या छोड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचार के आरोपी। मनीष सिसोदिया फिर से जेल में है। अब आप मुझे बताइए, जेल और बेल वाले देश चलाएंगे या गंगा जल की तरह जो पवित्र है वो नरेंद्र मोदी जी देश चलाएगा? ये जनता तय करेगी। और इसीलिए 3 बार आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री बनाया है। और अंजना जी, एक बात कहूंगा, अगर ये भ्रष्टाचारी डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कोई ईमानदार कभी भी ईडी सीबीआई से घबराया हो। वो कहता है पूछो मुझसे सवाल। नरेंद्र मोदी जी से 11 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ करी, एसआईटी थक गई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरी ईमानदारी तुम्हारे सामने झुकेगी नहीं। देश की जनता ने उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बना दिया। ये फर्क है। धन्यवाद। अभय दुबे जी, आप उठाए, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल भी इसी स्टाइल की पॉलिटिक्स करते थे। वो लगातार ट्वीट कर रहे थे और बहुत पहले से कर रहे थे कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी। ये केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स है क्या, कि पहले से जनता को अपनी तरफ करना? सवाल है कि अगर लीगल मामला है तो पूछताछ होगी और फिर न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। अंजना जी, राहुल जी देश की जनता को कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारी देहरी का दीप हूं, दिनमान हूं, घोरतम से मानवीय संग्राम का प्रतिमान हूं, उम्र भर लड़ता रहा हूं, मुंह की कभी खाई नहीं, दीनता और दंभ से रिश्ता कभी पाला नहीं। आप लोगों का आदेश उन्होंने आज तक टाला नहीं। आपने प्रतिपक्षी होने के नाते उनको दायित्व दिया है कि जनता के भ्रष्टाचार को, जनता की अनीतियों को उजागर करें। कुछ नाम बोलना भूल गए मेरे काबिल वकील। इन्होंने हेमंतो बिस्वा शर्मा का नाम नहीं बोला, जिन पर प्यार उमड़ आया था मोदी जी को। 2015 में असम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं लुई बर्जर केस का आरोपी, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, अगले महीने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, आज असम का मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। भाग मुकुल भाग, पश्चिम बंगाल जाते हैं, सीबीआई आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेते हैं। भावना गवली महाराष्ट्र में जाते हैं, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यामिनी जाधव, यशवंत जाधव उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सीबीआई ईडी आ रही है, अपने आप को बचा कर रखना। हसन मुंसरिफ 3 छापे मारती ईडी उसके यहां, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। अजीत पवार, जिसको देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी, ईडी उसके खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी करती है कि सुनेत्रा पवार, अजीत पवार दोनों बैंक के स्कैम में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। ईडी चार्जशीट फाइल करती, दोनों के नाम हटा देती है। तो जो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगाती, अपनी पार्टी में ले लेती। क्या आरोप है राहुल गांधी जी पर? राहुल गांधी जी के खिलाफ क्यों प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस चक्रव्यूह में, इस देश के पेपर लीक में युवाओं को फंसाया जा रहा है। बेरोजगारी के आकंठ पाप में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को धकेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर नाम का बदनुमा दाग इस देश पर लगाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने संसाधनों की लूट एनसीएलटी के स्कैम में की। 5,38,000 करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ रुपए की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कहते हैं कि इस देश में नेक्सस बना लिया 5 बड़ी कंपनियों ने, इसीलिए 1% लोगों के पास 40% संसाधन चले गए।
और राहुल गांधी जी उनके खिलाफ दृढ़ता से लड़ रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे शांति का प्रस्ताव देकर, 5 प्रस्ताव, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा अग्निवीर को समाप्त कर दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा है पेपर लीक से मुक्ति दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर गया है। ये प्रतिपक्षी दल के लोगों को जेल में डालना। उनके कौन से सूत्र बन गए हैं? राहुल गांधी जी ने आज तक कोई असत्य कथन नहीं कहा। जो आपने केजरीवाल का जिक्र किया वही हुआ जो केजरीवाल जी ने, ठीक है, वही हुआ जो केजरीवाल के साथ हुआ। सत्यप्रकाश एक जवाब जल्दी से। देखिए, सारे दर्शकों ने ध्यान दिया होगा, एक बार भी ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी ईमानदार हैं। ईमानदार देखा आपने? अच्छा, ये क्यों होता है? मैं जवाब दूंगा जरूर। ठीक है, मैं जवाब अब बीच में नहीं, अपनी बारी में। ये सीधा भाजपा पे आए, ये नेता वो नेता, लेकिन अपने नेता को ईमानदार ये भी नहीं कह पाए। जब प्रवक्ता नहीं कह पा रहा तो और कोई क्या कहेगा? दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। नेशनल हेराल्ड केस में जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वाले सर्वोच्च न्यायालय तक गए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इन्होंने कहा मामला निरस्त कर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह आदेश है 12 फरवरी 2016, निरस्त नहीं होगा, केस चलेगा। यह क्या दर्शाता है कि जब मामले में सत्यता होती है, प्रमाण होते हैं, तो आप कानून से ऊपर नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा फ्रिस्किंग बिना कराए चले जाते थे, देश का दामाद बनाया था, वो जमाना चला गया। आप भी एक आरोपी हैं, कानून का डंडा आपको भी बराबर पड़ेगा। और इतना ही कहूंगा, इंदिरा जी का पोता है, चोरी करके रोता है, आज रो रहा है। मत रो भाई, मत रो। अगर गौरव भाटिया गलत है, अगर गौरव भाटिया गलत है, न्यायालय जाओ, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, निरस्त कराओ सारे जितने आरोप लगे हैं और डंके की चोट पे कहो मैं ईमानदार हूं। लेकिन जिसका प्रवक्ता ईमानदार नहीं बोल पाया तो बाकी सब क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी गांधी परिवार, 3 सदस्य एक परिवार से भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये केवल कांग्रेस पार्टी में आरोप पर है। गौरव जी याद रखिएगा, बेल पे बाहर बोला है, मैंने बेल पे बाहर बोला, चोरी सब बोल रहे हैं, बाहर बोला है। 3 भ्रष्टाचार के आरोप पे 3 गांधी परिवार के सदस्य बाहर है बेल पे। क्या गलत है बताइए? देखिए, चोर मचाए शोर, बहुत जरूरी है इस बात का जवाब देना। आजादी के क्रांति का इतिहास है नेशनल हेराल्ड। बरतानिया हुकूमत के खिलाफ पंडित नेहरू ने मुखरता से आवाज बुलंद करने के लिए वो अखबार निकाला था। उस अखबार के कर्मचारियों का पैसा बकाया था, उस पैसे को चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने पास से वो पैसा दिया। क्या आरोप था इनका? नेशनल हेराल्ड सेक्शन 25 की कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, अर्थात कोई बेईमानी नहीं कर सके, ये राहुल गांधी ने उस पर ताला लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ उस मुकदमे का जिसपे तुमने फंसाने की कोशिश की थी? 2015 में नेशनल हेराल्ड में क्लोजर फाइल कर दिया ईडी ने, उस ईडी के डायरेक्टर को इन्होंने हटा दिया। आज पूछना चाहता हूं, जाइए ट्रायल कोर्ट के विशाल शेखर जो जज है, वो कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख लेते हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगाए। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना भाई जी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अंजना जी, क्या लिखा है उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है उसमें? अरे उसमें लिखा है कि देखिए, जब ट्रायल पर आ जाता है केस, तब अधिकतर मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है कि ट्रायल कोर्ट उसका फैसला करे। और ट्रायल कोर्ट का जज क्या कह रहा है ये लोगों को सुनना चाहिए। आज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 उच्च न्यायालय से स्टे लेकर रखा है इन्होंने, क्योंकि एविडेंस नहीं है। एक बार उसमें क्लोजर फाइल हो गया, सारे विपक्षी दलों को ऐसे ही फंसाते। संजय राउत के केस में अदालत ने कहा कि इरादतन फंसाने की उनको कोशिश की गई। क्या हुआ हेमंत सोरेन के केस में? जमीन उनके नाम नहीं है। केजरीवाल के हर एक मुकदमे में सिर्फ प्रतिपक्षी दल के लोगों को फंसाने की ये लोग कोशिश करते हैं। बस एक ही लाइन पढ़ूंगा, एक ही लाइन पढ़ूंगा। नहीं, केजरीवाल के साथ हैं आप शराब घोटाले में। सारे लोग, बहुत टाइम लग रहा है, घोटाला नहीं हुआ। देखिए, अरे साहब तय करिए, थोड़ा और वक्त तो 24 हो गया सर, अब तो खत्म हो गया। अब तो किसी घोटाले में किसी के साथ नहीं वो है, लेकिन घोटाला सिद्ध होना चाहिए। घोटाला सिद्ध नहीं हुआ। एक बात, एक प्रवक्ता आके मुझे बताइए, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में अब विधानसभा आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, पार्टी ने बता दिया। बात कंफ्यूज हूं मैं, पूछ के आता हूं राहुल गांधी को, फोन लगाता हूं। प्रतिपक्षी दल के लोगों को गैर इरादतन तरीके से ये फंसाने की कोशिश है, सिर्फ उसके समर्थन में हम खड़े। सत्यप्रकाश मिश्र जी,
या तो राहुल गांधी जी ने विक्टिम कार्ड खेला है, या चोर को रात में पुलिस आने का खतरा लगता है तो वो उन्होंने रात में 2 बजे ट्वीट किया है। मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सीरियस काम करें। चक्रव्यूह की बात उन्होंने की। मैं मानता हूं कि भारत में एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस के परिवारवाद से, अखिलेश यादव के परिवारवाद से, लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद से, स्टालिन के परिवारवाद से और भ्रष्टाचारवाद से उस चक्रव्यूह से देश को बाहर निकाला और विकास दर देश का अधिक बढ़ाया। अगर 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को इंटर्नशिप का प्रोग्राम लाए तो राहुल गांधी तो को तकलीफ क्यों है? बेरोजगारी पे बहुत भाषण दे रहे थे वो। अगर रोजगार बढ़ाने के और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर बजट अच्छा खासा बढ़ा है तो राहुल गांधी जी को बजट से तकलीफ क्या है? मैं स्वीकार करता राहुल गांधी जी को कि विपक्ष के सकारात्मक नेता हैं। यदि उनकी कोई मांग होती कि बजट में इस चीज में अधिक और बढ़ाया जाए इस पर बजट, तो मैं उसका स्वागत करता। लेकिन उन्होंने तो पूरा हास्यास्पद बना दिया बजट के पूरे भाषण को। कहां से पद्म व्यू ले आए, चक्रव्यूह ले आए। ठीक है, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन राष्ट्र उन पर हंस रहा है। अगर वो ईडी की इस तरह बात कर रहे हैं तो राष्ट्र रुक जाइए। हम विपक्ष में रहे हैं, वो नेता विपक्ष हैं अभी देश की संसद में, कैसे हंस रहे हैं? ठीक है, मैं उनको, आप बोलिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। अभय जी ठीक नहीं, ये तो बता। अभय जी रुक जाइए। वो हंस रहे थे जब उनके बात का जवाब निर्मला सीतारमन ने बहुत अच्छे से दिया। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। हलवा आपके घर में बना, एक हलवा बांट दिया, रायबरेली में बेटे को लड़ाया, वायनाड में बेटी को लड़ा रहे हैं, बाकी जो हलवा बचा